यह कहानी 12 जून 2025 को अहमदाबाद से एक हवाई जहाज जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है और लंदन के लिए जाने के लिए तैयार होती है। बट जैसे ही जहाज वहाँ से उड़ान भरती है और बाद में होता क्या है, जस्ट 1 मिनट बाद ही वो जहाज एक होटल से जाके टकरा जाती है, जिसमें कि 241 मेंबर होते हैं और उसमें से पूरे के पूरे 240 मेंबर मारे जाते हैं और 1 मेंबर जिंदा बचा रहता है। वो बचता कैसे है, आइए इस बात को जानते हैं। तो वो बचता कैसे है, पहले हम उस शख्स का नाम जानते हैं, रमेश विश्वास कुमार। तो जी हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि उस शख्स का नाम रमेश विश्वास कुमार है। होता क्या है कि वो उस प्लेन में 11 ये सीट नंबर पे बैठा होता है और इस सीट को चमत्कारी कहें या भगवान की कृपा कहें या ईश्वर की कृपा कहें, क्योंकि उस प्लेन में इतने सारे मेंबर जिनकी जान आग की गोला में भुंज कर जल जाती है, लेकिन उसी में से एक शख्स निकलता है, रमेश कुमार विश्वास, जो कि अभी तक वो सही सलामत है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी खबरें सुनाई जा रही हैं कि वो अभी एकदम स्वस्थ है। काफ़ी लोग रिपोर्टर उसके पास जाके उसकी डिटेल ले रहे हैं और हमें ये खबरें मिली हैं कि वो बिल्कुल ही सही सलामत है। वो बचता कैसे है, वो क्या होता है, आइए ये जानते हैं। उनसे पूछा गया कि आप आखिरकार इस घटना में बच कैसे गए, इसमें इतने सारे लोगों की मौत हो गई, आखिरकार आप यहाँ से जिंदा बचे तो बचे कैसे। तो उन्होंने बताया कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ पे कैसे बच गया, क्योंकि मैं जब जागा तो चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और आग भी जल रही थी, लेकिन वहाँ से कुछ दूर मेरे को लगा भागने का रास्ता था, मुझे लगा मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया, कोशिश किया और वहाँ से निकला। काफ़ी सारी फोर्स आई, काफ़ी सारे अपने इंडियन आर्मी लोग आए और वहाँ से उनको बचाए। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि रमेश विश्वास कुमार का जो सीट था वो जस्ट खिड़की के पास में था, इसलिए वो बच गए, शायद वो कूद गए होंगे। लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि 11A सीट नंबर जो है वो एक चमत्कारी सीट हो गया है, या फिर लोग बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा थी या ईश्वर का योगदान था इसके ऊपर। और अब तो ऐसा सुना जा रहा है कि जो 11A नंबर सीट है इसके लिए अब लोग वेट करेंगे, इस सीट को पाना बहुत ही बड़ा खुशी समझेंगे, ऐसा सुना जा रहा है काफी लोगों से, क्योंकि ये सीट जो है अब लगता है हाईलाइट हो जाएगा। और रमेश कुमार विश्वास के बचने का कुछ ऐसा भी कारण हो सकता है, क्योंकि जब ये फ्लाइट अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ती है तो होता क्या है कि जस्ट 59 सेकेंड बाद ही जहाज टकरा जाती है और एक होटल से टकराती है। तो शायद मुझे लगता है कि एक बचने का ये रीजन हो सकता है, क्योंकि वो फ्लाइट को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उड़ान भरते हुए। 59 सेकेंड सोचने समझने बहुत ही कम टाइम होता है, इसलिए दुनिया इसे चमत्कार, भगवान का योगदान, ईश्वर का योगदान, शायद इसलिए ये दुनिया ये सारी चीज़ें बोल रही है। बट आइए आगे इस खबरें को और अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब ये बात विश्वास कुमार से पूछी गई तो विश्वास कुमार ने कहा, जैसे ही फ्लाइट मेरी उड़ान भरती है तो 30 सेकेंड बाद ही शोर शराबा होने लगता है और शायद फ्लाइट में आग भी लग जाती है और फिर वो वहाँ से गिर पड़ते हैं। और फिर जब वो गिरे तो नीचे जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी। और मैं बता दूं आप लोगों को कि रमेश कुमार विश्वास के साथ एक उनका बड़ा भाई भी था, लेकिन जब वो वहाँ से बचे, जब वो देखे तो उनको एम्बुलेंस के द्वारा कहाँ से खींचा गया उनको कुछ भी याद नहीं था। बट जब वो वहाँ से बचे तो अपने घर पे कॉल किए और बताएं कि मैं यहाँ पे प्लेन क्रैश में फंस गया था, जिसमें कि मुझे भाई तो नहीं मिले लेकिन मैं अभी सही सलामत हूँ। और उनके भाई
उनका नाम था अजय, जो कि वो बोले कि मेरे अजय भाई का तो मुझे कोई पता नहीं है। और सीधी सी बात है, आप लोग भी समझ सकते हो कि जब इतने लोगों की मौत हुई उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बचा जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार था, तो आप समझ सकते हो कि उनकी डेथ हो गई। और मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसलिए कहा जाता है कि लोगों को अपनी काम को ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप बताओ कमेंट करके कि अगर जहाज उड़ने से पहले होता क्या है कि जहाज को चेकिंग की जाती है ताकि जहाज में कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना यह है कि जहाज को अगर अच्छी तरीके से चेक किया गया होता तो आज कितने गरीबों के घर में ये गुमसुम नहीं पड़ी होती, कितने छोटे छोटे बच्चे के मम्मी पापा की डेथ नहीं हुई होती, कितने लोग बच गए होते, कितने लोग अपने परिवार से फिर से मिले होते। लेकिन शायद ये छोटी सी गलती और अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करना, जहाज को अच्छी तरीके से नहीं चेक करने का ये एक बहुत बड़ा परिणाम निकला है। आपका इसमें क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसमें किसकी गलती हो सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे जितने भी इस जहाज में, इस हवाई जहाज में वर्कर होते हैं, अगर ये सही तरीके से काम को करते हैं तो आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। क्योंकि माना जाता है कि लाखों जहाज रोज उड़ती हैं और उसमें से एक दिन ऐसा आया जिसमें 241 लोगों की जान भी चली गई। खैर, आइए बात करते हैं रमेश विश्वास कुमार के बारे में। रमेश कुमार विश्वास के बारे में ये माना जा रहा है क्योंकि वो शायद इस कारण से बच गए हैं क्योंकि उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत ही कम टाइम में लिया है। शायद इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि उड़ते हुए ओनली 59 सेकेंड हो रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि इतना जल्दी अपने फैसला लेना और जहाज से कूद पड़ना, यह एक बहुत ही बड़ी डिसीजन है। शायद यही रीजन हो सकता है उनको अभी तक बचे रहना, वो शायद इसी कारण से अभी तक बच गए। चलिए ये आगे बात करते हैं। पूरी दुनिया में लोग बस यही सोच रहे हैं कि आखिरकार ये रमेश कुमार विश्वास बचे तो बचे कैसे। ये शायद काफी लोगों के मन को एक खड़क सी पैदा कर दी है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रमेश कुमार विश्वास खुद बोल रहे हैं, मैं कैसे बच गया मुझे नहीं पता। वो क्योंकि जब वहां से कूदे तो चारों तरफ भूजी लाश पड़ी हुई थी और वो शख्स शायद उसकी फिजिक्स मजबूत रही होगी या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो शायद इस रीजन से बच गया। क्योंकि जब वो उठा तो उसको लोग हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा ला दिए थे और उसकी ट्रीटमेंट चालू हो गई थी। और उससे वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने पूछा तो ये यही बता रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और आपको एक खुशखबर मैं बता दूं कि होता क्या है कि वो उनसे बात किया गया तो उनका अभी वो बहुत ही स्वस्थ है और वो बहुत ही मस्त है। उनको चोट ज़्यादा नहीं आई है, हाँ थोड़ा सा चोट आया है उनके हार्ट पे और थोड़े से पीछे आई हुई है, लेकिन वो बिल्कुल ही मस्त है। हाँ, थोड़ी सी आग के कारण उनको शरीर में जल गई है, उनके शरीर को थोड़ा सा जला हुआ हो गया है, लेकिन वो अभी भी बिल्कुल मस्त है। ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो चलिए हम अपना न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी मैं और भी अच्छी जानकारियाँ खोज के आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आपको जानकारी अच्छी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, ताकि जो भी अच्छी अच्छी खबरें हो मैं आप लोगों के पास तक ला पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।